हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2पाई क्लासेस। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 9th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 14.2। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें ग्राफ्स होते हैं जैसा कि आपको पता है। पहले के एक्सरसाइज हमने व्हाइट बोर्ड पे कराए, लेकिन यहाँ प्रोजेक्टर पे हमें लेना पड़ रहा है चीज़ें, बिकॉज कितना मैं ड्रॉ करूँगा, है ना, तो वो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। चलिए 14.2 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे नया है ना, पेन कमेंट चेक करिए। पेन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पेन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे, वहीं पे आपको आपका क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। करेक्ट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन में देखिए आपको द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दिया हुआ है। ये मार्क्स है बच्चों को 0 to 20, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। 0 to 20 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स, 20 to 40 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स, इस तरीके से, ठीक है ना। और आपको इसका करस्पॉन्डिंग एक हिस्टोग्राम भी दिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ओके, तो इसका ग्राफ है। क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि डू यू थिंक दिस रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट, वाई? ठीक है, कह रहा है कि क्या ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, और नहीं करेक्ट है तो इसका कारण बताइए क्यों नहीं करेक्ट है। तो बच्चों ये एनसीईआरटी में हमने पढ़ा हुआ है। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हिस्टोग्राम है, सभी हिस्टोग्राम का जो विड्थ होना चाहिए, विड्थ समझते हो ना, ये देखिए ये लेंथ है और ये क्या है? विड्थ है। सभी हिस्टोग्राम का विड्थ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। लेकिन सभी हिस्टोग्राम का विड्थ यहाँ पर वेरी कर रहा है। देखिए ये वाले हिस्टोग्राम का विड्थ कितना है? 20 यूनिट, 0 से 20 यूनिट। इसका भी विड्थ कितना है? 20 यूनिट। कैसे? 20 से 40 का कितने का गैप है? 20 का। 40 से 60 20 का गैप है, 60 to 80। अब देखो, हाँ, यहाँ ये वाला जो लास्ट वाला हिस्टोग्राम है, इसमें 60 to 100 यानी कि 40 का गैप है, ठीक। तो क्या ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो इन्होंने किया है, ये क्या करेक्ट है? जवाब है नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? रीज़न क्या है बताइए? रीज़न ये है कि जो आपके यहाँ पर हिस्टोग्राम है वो क्या है? वेरिंग विड्थ के हैं। करेक्ट। अब देखिए इसको एग्जाम में हम किस तरीके से लिखेंगे, इसका आंसर बच्चों आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको बोल देता हूँ। इसका आंसर लिखिए, लिखिए बच्चों, नॉट करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसका आंसर, नॉट करेक्ट। क्यों नहीं करेक्ट है? तो इसका आंसर है द क्लासेस आर ऑफ वेरिंग विड्थ, द क्लासेस आर ऑफ वैरिंग विड्थ, ठीक है ना। ठीक है, क्लासेस की जो विड्थ है वो क्या कर रही है? वेरी कर रही है। ये देखिए, ये 20 का 20 का 20 का, लास्ट में क्या हो गया? 40 का हो गया। और आगे आप लिखोगे नॉट ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, क्लासेस आर ऑफ वेरिंग विड्थ, नॉट ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। ओके, यानी कि हर एक क्लास का जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा नहीं है। अब सुनिए, अगर इसको आपको करेक्ट करने के लिए पूछता तो आपको याद है हम क्या करते हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी को करेक्ट कर लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी करेक्ट करने का फॉर्मूला क्या होता था? याद है, क्लास में हमने आपको बताया था। क्या होता था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ दैट क्लास इनटू मिनिमम विड्थ, इनटू मिनिमम विड्थ। करेक्ट, ये फॉर्मूला होता था फ्रीक्वेंसी करेक्ट करने का। एक दो फ्रीक्वेंसी मैं आपको करेक्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट इंटरवल की आपको फ्रीक्वेंसी करेक्ट करनी है, तो कैसे करोगे? फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, ठीक है। वैसे देखिए, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की फ्रीक्वेंसी करेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबका क्लास साइज क्या है? सेम है। करेक्ट, लेकिन लास्ट वाले का क्लास साइज डिफरेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी करेक्ट करने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है ना। वैसे तो सबको करके दिखाते हैं हमने आपको क्लास में पढ़ाया भी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 25। विड्थ कितनी है इसकी? देखिए 100 माइनस 60 कितना होता है? 40 इंटू मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ मतलब सबसे कम विड्थ इस क्वेश्चन में क्या है? 20 की। चेक कर लीजिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। विड्थ मतलब क्लास साइज। ये 20 का गैप है, 20 का गैप है, 20 का गैप है, ठीक है ना। तो मिनिमम विड्थ में क्या आ जाएगा? 20। तो इस तरीके से 21 से 20, 22 से 40 और 25 बाय 2 कितना आ जाएगा? 12.5। यानी कि बच्चों जो लास्ट वाली क्लास है इसकी करेक्टेड फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए थी? 25 नहीं होनी चाहिए थी। करेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या है? 12.5। बाकी सबकी फ्रिक्वेंसी एज इट इज रहेगी। करेक्ट, 10, 15, 20। करेक्ट। अब ये वाले मार्क्स को और ये वाले फ्रिक्वेंसी को लेकर अगर हम हिस्टोग्राम बनाएं तो वो हिस्टोग्राम क्या होगा? हमारा करेक्ट हिस्टोग्राम होगा। करेक्ट, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है कि इन अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स गिवन टू स्टूडेंट द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड, ठीक है ना। तो देखिए कोई टेस्ट हुआ बच्चों का, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ टेस्ट हुआ, ठीक है ना। 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ। किसी बच्चे के 46 आए, किसी के 52 आए, किसी के 48, किसी के 11, किसी के 41, किसी के 62, किसी के 54, किसी के 53, किसी के 96, किसी के 40, किसी के 98 और किसी के 44। करेक्ट।
तो ये जो है आपका 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो ऐसे ऐसे मार्क्स आए बच्चों के। अब देखिए क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है विच एवरेज वैल्यू विल बी गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अबव डेटा एंड वाई। ये जो आपको डेटा दिया हुआ है, कह रहा है विच एवरेज विल बी गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अबव डेटा। मतलब समझो विच एवरेज का मतलब बात समझो, एवरेज से इनका मतलब है बच्चों कि कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का आप यहां पर यूज करोगे। याद है ना, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 3 तरीके आपने क्लास में पढ़े हैं, कौन कौन से? मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड, ये आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 3 तरीके आपने पढ़े हुए हैं, मीन, मीडियन और मोड। कह रहा है कि इन तीनों में से ये एवरेज से इनका मतलब क्या है? मेथड टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए एवरेज से इनका क्या मतलब है? विच मेथड विल यू यूज टू मेजर विच मेथड। एवरेज का मतलब मीन नहीं है यहाँ पर, विच मेथड विल बी यूज्ड। एवरेज का मतलब विच मेथड विल बी यूज्ड टू मेजर what? टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, ये मतलब है क्वेश्चन में, करेक्ट। तो आप बताइए इस डेटा को देख के कि आप मीन यूज करोगे, मीडियन या फिर मोड। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। देखिए बच्चों ध्यान दे जरा, देखिए अब मोड आप तब यूज करोगे जब आपको कोई नंबर बार बार आता हुआ नजर आ रहा होगा, यानी कि किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कोई नंबर आपको बार बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा होगा, ना कि किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट हो, करेक्ट। मोड आप कब यूज करोगे? जब कोई ऑब्जर्वेशन आपको बार बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा हो, करेक्ट। याद है ना मोड क्या होता था? द ऑब्जर्वेशन हुज फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, वो आपका क्या होता था? मोड होता था। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ पर क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं। देखिए 46 भी एक ही बार आ रहा है, 52 भी एक बार आ रहा है, 48 भी एक बार आ रहा है, 11 भी एक बार आ रहा है, 41 भी एक बार आ रहा है। तो कोई भी नंबर यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए मोड आप यूज नहीं कर सकते हो यहाँ पर, ठीक। तो अब क्या क्या बचा? मीन और मीडियन, मीन और मीडियन। तो मेरी बात ध्यान सुनो, देखो मीन आप तब यूज करोगे, ठीक है, मीन आप तब यूज करोगे जब आपकी रेंज थोड़ी सी कम आए। बात समझ लीजिए, व्हेन द रेंज इज मिनिमम, व्हेन मिनिमम तो नहीं बोलेंगे, व्हेन द रेंज इज लेस, व्हेन द रेंज इज लेस, करेक्ट, व्हेन द रेंज इज लेस। याद रखिएगा जब आपकी रेंज जो है वो अगर कोई छोटा नंबर आ रहा है, करेक्ट, तब आप मीन यूज करोगे, ठीक है। अब सुनो, बहुत ध्यान से बच्चों सुनो, रेंज क्या होता है? क्या आप भूल चुके हो? रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता था याद करिए। रेंज कैसे निकालते थे? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू माइनस व्हाट? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यही रेंज होता था। अब देखो बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 98 है, यस और नो? 98 है, और माइनस मिनिमम वैल्यू कितना है? 11 है, करेक्ट, ठीक है। 98 माइनस 11 कितना हो जाएगा? चेक करिए, 8 माइनस 1 7 और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 87। सही मैंने बोला? बताइए, बिल्कुल सही है, 87। बेटा ध्यान से चेक करो, रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अब सुनिए बात क्या है, बात ये है, देखो जरा, बात ये है बेटा, मीन हम तब निकालते हैं जब हमारा जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है सुन लीजिए, ये जो मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम बोलते हैं। जैसे कि अगर ये जो डेटा है ना, अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, करेक्ट, तो चलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में बेटा पहले लिख लो फटाफट। सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताओ? 11, करेक्ट। फिर कौन सा है इससे बड़ा नंबर कौन सा है? चेक करिए फटाफट चेक करिए। 11 से बड़ा नंबर कौन सा है? 11 हो गया। 11 से बड़ा नंबर कौन सा है? 40, है ना। तो 40 आ गया। नेक्स्ट बेटा चेक करो क्या है? 41 है, करेक्ट, ठीक है। तो 11 हो गया आपका, 40 हो गया आपका, 41 हो गया आपका, फिर 44, है ना। फिर आपके पास क्या है? 44 है, ये लीजिए 44 लिख दिया। उसके बाद चेक करिए क्या है? हाँ 46 है, ठीक है। तो ये देखिए 46 हो गया। उसके बाद चेक करिए क्या है? 48 है मेरे ख्याल से, है ना। यस और नो? यस। तो 48 है। फिर आप चेक करिए फटाफट, 48 के बाद क्या आ रहा है बताइए? हाँ 52 आ रहा है, बिल्कुल सही। 52, 53, फिर 54, ठीक है ना। तो 52 और 53 और क्या हो गया? 54। उसके बाद चेक करिए 54 के बाद 54 से बड़ा नंबर कौन सा है? चेक करिए 62, है ना। लीजिए 62। फिर चेक करिए 96, करेक्ट, 96। ओके, ये कैमरे में दिख रहा है 96, ओके दिख रहा है। तो 96 के बाद चेक करो क्या आ रहा है? 98, करेक्ट, ये 98। बस मेरे ख्याल से फिनिश हो गया। तो बेटा देखो, ये जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो एंड वैल्यूज जो होती हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट मोस्ट वैल्यू, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है आपकी और राइट मोस्ट वैल्यू, ठीक है, ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना।
ठीक है, ये एक्सट्रीम वैल्यू मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यू है और ये क्या है आपकी मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यू है, करेक्ट। तो जब मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यू में से हम मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यू माइनस करते हैं तो हमें रेंज मिलता है। और याद रखिएगा मीन आप तभी निकालोगे व्हेन द रेंज इज लेस, व्हेन द रेंज इज लेस, जब रेंज कम होगी तभी हम मीन निकालेंगे। मान लीजिए रेंज आती कुछ ऐसे आती रेंज लगभग 50 से कम आती है अगर रेंज, करेक्ट, बात समझो। देखो मीन हम तब निकालते हैं ना बेटा जब ऑब्जर्वेशन आस पास होते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा गैप है। देखिए ऑब्जर्वेशन में यहाँ बहुत ज़्यादा गैप है। कैसे गैप है? देखो अगर ये 11 ना होता यहाँ, अगर ये 11 ना होता यहाँ, तब तो एक बार को हम कह भी देते हैं हाँ भाई आप मीन निकाल लो। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये देखो 40-41 के आसपास है, 41-44 के आसपास है, ठीक है ना। और ये 40, हाँ तब भी नहीं निकालते बेटा, क्योंकि ये 40 देखो 98 से कितना दूर हो गया, ठीक है, 40 98 से कितना दूर हो गया। अभी भी अगर आप 98 माइनस 40 करते तो आपकी रेंज कितनी आती? 58 आती। अभी भी रेंज बहुत ज़्यादा आती। मतलब रेंज देखो मीन कब निकालते हैं? मीन कुछ ऐसे बेटा अगर डेटा पॉइंट होते कुछ ऐसे, समझो। देखो किसी का 40 आता, ठीक, किसी का 41 आता, किसी का 46 आता, किसी का 47 आता, करेक्ट, और फिर से किसी का 52 आता, फिर से किसी का 46, ऐसा कुछ दिया होता है ना। ये डेटा सारे आसपास हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में जब गैप ना हो, ठीक है ना, तो हम मीन निकालते हैं। जब बहुत ज़्यादा गैप आने लगता है ऑब्जर्वेशंस में तो हम मीन नहीं निकालते हैं, करेक्ट। फिर हम क्या चेक करते हैं? या तो मीडियन चेक करेंगे या तो मोड। और मोड कब चेक करेंगे? जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो हम क्या चेक करेंगे? मोड, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास ऑप्शन, बताइए? मीडियन। तो यहाँ पर मीडियन जो है वो बेस्ट तरीका रहेगा सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का, यानी कि एवरेज मेजर करने का। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट। मीन कब निकाला जाता है? जब ऑब्जर्वेशन पास होती हैं, करेक्ट। यानी कि आप थोड़ा सा अगर ध्यान से चेक करो, आप किसी भी नंबर को उठा लो बेटा, मान लो आप 41 को भी उठा लो, 41 और ये देखिए 96 में अगर आप डिफरेंस निकालोगे, मतलब लेफ्ट मोस्ट, मतलब लेफ्ट की कोई वैल्यू लीजिए थोड़ा सा और राइट में कोई वैल्यू लीजिए, करेक्ट। और डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रहा है तो आप मीन नहीं निकालोगे। और आपको देख के नहीं पता चल रहा है, बताइए, देख के पता चल रहा है? मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ रही होगी। आपको देख के पता चल रहा है कि डेटा बहुत दूर दूर है, मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत दूर दूर है, बहुत पास नहीं है, करेक्ट। अगर पास होते तब हम क्या निकालते? मीन। कोई डाउट है? बताइए। तो अच्छा बेस्ट तरीका क्या है वो हमने आपको बता दिया। बेस्ट तरीका क्या है? आप मीन निकाल लो। मीन अगर आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है? लगभग 50% से अगर ज़्यादा आ रहा है, देखो आप दिमाग लगाइए यहाँ पर, देखिए टोटल मार्क्स ही कितने थे? 100 मार्क्स का पेपर था, करेक्ट। अब रेंज ही इसकी कितनी आ रही है? 87, यानी कि 87 का मतलब क्या हो गया? अगर हम टोटल मार्क्स में से चेक करें तो हमारी रेंज कितनी आ रही है? 87। तो 100 में से 87 कितना हो गया? 87%, करेक्ट। तो अगर ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब रेंज अगर बहुत ज़्यादा आ रही है, करेक्ट, तो आपको क्या निकालना है? मीन आपको नहीं निकालना है, तब आपको मीडियन या मोड के लिए चेक करना है। कोई डाउट है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी रेंज बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपको वहाँ पर मीन कभी भी सूट नहीं करेगा सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए, करेक्ट। तो ये चीज़ है, ओके, हाँ ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर सकता हूँ एक डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे और कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं क्या बकवास कर रहा है सामने वाला। जी नहीं, इतना डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं जा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप जब हायर क्लास में जाओगे तो हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और इस लाइन पे हम ये चेक करेंगे कि मीन कहाँ पर है और ऑब्जर्वेशंस कहाँ पे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए, देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि यहाँ पर हम मीन क्यों नहीं निकाल रहे हैं, करेक्ट। चलो एक बार को आप इसका चलो मीन निकाल लो, मीन निकाल लो बेटा एक बार को। कितना आ रहा है? 11। मीन कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ऑब्जर्वेशन है, सबको ऐड करके 12 से डिवाइड करोगे तो 11 और प्लस 40 और प्लस 41 और प्लस 44 और प्लस 46 और प्लस 48 और प्लस 52 और प्लस 53 और प्लस 54 और प्लस 62 और प्लस 96 और प्लस 98, ठीक है। 645 डिवाइडेड बाय 12, बेटा चेक कर लो इसका मीन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 53.75। आप लोग निकालिएगा। मान लीजिए आप देखो बेटा ध्यान से इधर चेक करो, देखो ये मान लो नंबर लाइन है, करेक्ट, ये नंबर लाइन है, सही है। और यहाँ कहीं आता है आपका 50, ठीक, और यहाँ कहीं आता है आपका 0 से 50 और ये हो गया 50 से 100, ठीक। तो 53 आपका कहाँ बैठेगा? थोड़ा सा आप, ये 100 हो गया है ना, तो आप 10 का गैप ले लो, यहाँ आएगा 60,
ठीक है, यहाँ आएगा 70, ठीक, यहाँ आएगा 80 और यहाँ आएगा 90 और यहाँ 100। इसी तरीके से यहाँ आएगा आपके पास 40, ठीक है, यहाँ 10, यहाँ 20 और यहाँ 30, करेक्ट। और मीन आपका कितना आया है? मीन आया 53.75। तो 53 बेटा यहाँ कहीं बैठेगा, तो ये देखिए ये आपका मीन है। ये कौन सा है? ये पॉइंट किसको दिखा रहा है? मीन को। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से डेटा यहाँ पर स्कैटर्ड है। ध्यान से चेक करो, ये आपका मीन है, ठीक है ना। कितना है मीन? 53.75। अब बाकी सबको प्लॉट करिए, एक डॉट डॉट लगा के प्लॉट करो। 11 कहाँ आ रहा है? ये 10 के बगल में, यहाँ पे 11 आएगा, ठीक। उसके बाद 40 कहाँ आएगा? ये देखो 40 यहाँ पे आएगा, ठीक। आप ये देखिएगा कि मीन जो है, जो कि एक सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ से सभी ऑब्जर्वेशन किस तरीके से स्कैटर्ड है। अगर मीन के आसपास होंगे सारे डॉट्स तब तो मीन निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन मीन से अगर दूर होंगे सारे डॉट्स यानी कि सारी ऑब्जर्वेशंस तो आप मीन नहीं निकाल सकते हो। तो यही मैं आपको डायग्राम से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो 41 बेटा कहाँ आएगा? 41 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक, 40 के बगल में। 44 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं देखिए आएगा इस तरीके से। 46 कहाँ आएगा? ठीक है, यहीं कहीं 46 भी आएगा, ठीक। उसके बाद 48 भी यहीं कहीं आएगा, ठीक। उसके बाद 52 कहाँ आएगा? ये देखो 50 के राइट में यहाँ कहीं 50 आएगा, 52 आएगा, ठीक। 53 यहाँ कहीं आएगा, ठीक। फिर 54 कहाँ आएगा? 54 यहाँ कहीं आएगा, ठीक। फिर 62 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। फिर 96, ये देखिए 96 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं 96 आएगा और 98 यहाँ पे आएगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई। देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऑब्जर्वेशन, ये तो बेटा 53.75 के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, देखो 11 कितना दूर चला गया और 96 और 98 कितना दूर चला गया, कहाँ से? मीन से, करेक्ट। भाई सेंट्रल टेंडेंसी यही तो बताती है ना कि कौन से नंबर के आसपास डेटा क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। तो 53.75 के आसपास ये सारे बीच का ऑब्जर्वेशन तो कॉन्सेंट्रेटेड थे, लेकिन 96 और 98 बहुत दूर चला गया, 11 भी बहुत दूर चला गया। अब आप ध्यान से चेक करो, अगर आप यहाँ पर 98 और 11 पे कॉन्सेंट्रेट करो तो ये दूर भाग गए, किससे? मीन से, करेक्ट। यानी कि 11 और 98 इस मीन के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, करेक्ट। यानी कि मीन निकालना यहाँ पर आपका गलत होगा और उसका कारण भी आपने देख लिया। इसका कारण तो बेटा यही हो गया कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। ये लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यू जो कि 11 है बहुत छोटी है और राइट मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यू बहुत बड़ी है, जिससे कि रेंज बहुत बड़ी आ रही है। तो रेंज जब बहुत बड़ी आए तो आपको मीन वहाँ नहीं निकालना है। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एग्जाम में क्या लिखना है, यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे मीडियन विल बी द गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा बिकॉज वाई देर आर 2 रीजन। नंबर 1, ईच वैल्यू अकर्स वंस, ठीक है, हर एक वैल्यू एक बार आ रही है, इसलिए मोड आप निकाल नहीं सकते हो, है ना, इसलिए मोड तो नहीं निकाल सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि हम मोड क्यों नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। और सेकंड देखिए, द डेटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इन्फ्लुएंस बाय मतलब प्रभावित होता है, ये जो डेटा है वो प्रभावित हो रहा है किससे? एक्सट्रीम वैल्यूज से, 11 से और 98 से, क्योंकि इसका रेंज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर मीन भी आप नहीं निकाल सकते हो, यानी कि मीडियन विल बी द बेस्ट तरीका हेयर। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अ चाइल्ड सेज दैट द मीडियन ऑफ 3, 14, 18, 20, 5 इज 18। कह रहा है बच्चा कोई, देखो बेटा ये आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई है क्या? 3, 14, 18 और 20, ठीक है, किसी और साथ में क्या है? 5 भी है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, कोई बच्चा कह रहा है इसका मीडियन क्या है? 18 है, ऐसा बोल दिया उसने, ठीक। अब देखो मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो चेक करो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 टर्म्स है। 5 क्या है? ऑड है, तो ऑड है तो मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होगी? 2 इधर से छोड़ा बच्चे ने और 2 इधर से छोड़ा, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है ना। 2 लेफ्ट से छोड़ा, 2 ऑब्जर्वेशन लेफ्ट से छोड़ा, 2 ऑब्जर्वेशन राइट से, और इसको बोल दिया मीडियन है। क्या बच्चे ने सही बोला? बताइए, क्या बच्चे ने सही बोला? क्वेश्चन देखिए, कह रहा व्हाट डज द चाइल्ड अंडरस्टैंड अबाउट फाइंडिंग द what does not the child understand about finding the median। ठीक है, बच्चे ने क्या गलती करी मीडियन फाइंड करने में? उसको मीडियन फाइंड करने में क्या बात नहीं समझ में आई? मीडियन फाइंड करने के लिए आपको बताया गया था कि सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन को किस में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चे से क्या गलती हो गई? इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया। तो अगर बच्चा इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता तो उसका असली मीडियन आ जाता कितना? आइए हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में करो बेटा इसको 3, फिर 3 से बड़ा नंबर क्या है बताइए? 5, फिर 5 से बड़ा नंबर क्या है बताइए यहाँ पर? 14, 14 से बड़ा नंबर क्या है? 18, फिर 18 से बड़ा नंबर क्या है? 20। तो ये लीजिए, अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेता है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ अगर इसको ये लिख लेता, तो बेटा यहाँ पर मिडिल मोस्ट वैल्यू कितनी आती? 14। तो इसका जो करेक्ट मीडियन है वो क्या है? 14 है, ना कि 18। करेक्ट? कोई डाउट है बताइए? अब 2 इधर से छोड़ देते और 2 इधर से छोड़ देते तो मीडियन आपका आ जाता है। या आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्या? जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो हम कैसे निकालते थे? n+1/2th ऑब्जर्वेशन से, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो n कितना है यहाँ? 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या करते? 5 + 1 / 2th।
है ना, 5 + 1 कितना होता है 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है इसका, मीडियन होता, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑब्जर्वेशन इसका मीडियन होता, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे आंसर हमने किया हुआ है, ठीक है। क्या गलती हुई बच्चे से, द डेटा हैज़ टू बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग फॉर्म में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। तो द डेटा हैज़ टू बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बिफोर फाइंडिंग द मीडियन, ओके, बिफोर फाइंडिंग द मीडियन फाइंड करने से पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में करना चाहिए था अरेंज, जो कि बच्चे ने नहीं किया, तो ये बच्चे से गलती हो गई, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ फुटबॉल प्लेयर स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स इन 10 मैचेस, ठीक है, किसी फुटबॉल प्लेयर ने 10 मैचेस खेले और नंबर ऑफ गोल्स उसके दिए, देखिए फर्स्ट मैच में उसने 1 गोल किया, सेकंड मैच में 3 गोल, नेक्स्ट मैच में 2 गोल, नेक्स्ट मैच में 5 गोल, नेक्स्ट मैच में 8 गोल, नेक्स्ट मैच में 6, नेक्स्ट मैच में 1 गोल, फिर 4 गोल, फिर 7 और 9, इस तरीके से, करेक्ट। कह रहा है कि अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोल रहा है सिंस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है ना, क्योंकि टोटल कितने मैचेस हैं, 10 मैचेस हैं, तो टोटल 10 मैचेस का डेटा दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होती थी तो याद करिए मीडियन कैसे निकालते थे, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, मीडियन इज इक्वल्स टू मीन निकालते थे, किसका, मीन ऑफ किसका मीन निकालते थे, मीन बाय, याद करिए मीन बाय होता था n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, याद है आप लोग को, करेक्ट। मीन निकालते थे n/2th ऑब्जर्वेशन का और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का, करेक्ट। तो इन्होंने भी यही किया, ये देखिए n/2th ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, n कितना आपका 10, तो 10/2 कितना होता है बताइए 5, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन, और n/2 + 1 कितना हो जाएगा 10/2, 5 + 1 6, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लीजिए तो मीडियन आ जाएगा। इन्होंने यही किया है, देखिए 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लिया। 5th ऑब्जर्वेशन कितनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5th ऑब्जर्वेशन देखिए 8 है और 6th ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी 6 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6th ऑब्जर्वेशन क्या आपकी 6 है, तो इसका इन्होंने मीन निकाल लिया, तो क्या इसका मीडियन 7 है, जवाब है नहीं। क्या गलती हो गई, इज इट करेक्ट आंसर एंड वाई, क्या ये करेक्ट आंसर, जवाब है नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी भी मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए था, क्या ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन यही पूछा है, इज इट द करेक्ट आंसर, तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। व्हाई, बिकॉज वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बिफोर फाइंडिंग द मीडियन। तो ये आपको आंसर यहाँ पर लिखना है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वही सेम इसका आंसर है। तो चलो एक काम करते हैं बच्चों, इसमें हम करेक्ट मीडियन आपको निकाल के दिखा देते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट मीडियन, ठीक है ना। इसका करेक्ट मीडियन क्या होगा, ये आइए हम लोग कैलकुलेट यहाँ पर करके दिखा देते हैं। चलिए, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो बेटा, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या है 1, ठीक है, फिर से देखो एक और 1 है यहाँ पर, तो एक और 1 लिखेंगे, करेक्ट। उसके बाद चेक करिए जरा, फिर 2 है, ठीक, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। उसके बाद चेक करिए जरा 3 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 3 लिखा, करेक्ट। उसके बाद चेक करिए क्या है 4 है, तो हमने यहाँ 4 लिखा। उसके बाद 5 है, ठीक है ना, तो 4 हो गया 5 हो गया, देखिए 4 हो गया 5 हो गया, फिर 6 है और 7 है, फिर 8 9, 6 7 8 और 9, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो 5th ऑब्जर्वेशन में क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5th ऑब्जर्वेशन क्या है 4 है और 6th ऑब्जर्वेशन क्या है 5 है, यानी कि 4 और 5 का क्या निकालना है, मीन। तो 4 और 5 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही क्या होगा, मीडियन, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 9/2 क्या होता है 4.5, तो इसका जो मीडियन है वो कितना है 4.5 है, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोलता है, इज इट करेक्ट टू से दैट इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द क्लास साइज ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, इफ नॉट करेक्ट द स्टेटमेंट, ओके। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका हिस्टोग्राम होता है, करेक्ट, ये देखिए कुछ इस तरीके से हिस्टोग्राम आपके बने होते हैं, आपने देखा है, ये देखिए ये ऐसे, ठीक, जिन्होंने शुरू से चैप्टर फॉलो किया होगा उनको पता है, हमने आपको कई बार बता चुके हैं क्लास में कि जो हिस्टोग्राम का एरिया होता है, मतलब हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल होता है इसका जो एरिया होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। वाई एक्सेस पे आप क्या दिखाते हो, फ्रीक्वेंसी, सही है, और एक्स एक्सेस पे आप क्या दिखाते हो, क्लास साइज दिखाते हो, है ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 लिखा है, यहाँ 10 है, क्लास साइज कितना है 5 का है, फिर यहाँ 15 है, क्लास साइज कितना है 5 का है, फिर यहाँ 20 है, फिर यहाँ 25 है, फिर यहाँ 30, इस तरीके से, करेक्ट। तो आप क्लियरली देख लो, हिस्टोग्राम में जो विड्थ होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अगर सेम नहीं होती तो हम फ्रीक्वेंसी को करेक्ट करते हैं, याद है। तो इस तरीके से हमने आपको पढ़ाया है क्या, कि एरिया ऑफ हिस्टोग्राम डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी। मींस एरिया ऑफ हिस्टोग्राम या
एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ हिस्टोग्राम इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, नॉट प्रोपोर्शनल टू क्लास साइज। करेक्ट, क्योंकि क्लास साइज सबके क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि ये विड्थ क्या होनी चाहिए, सबकी सेम होनी चाहिए। करेक्ट, और सेम नहीं होती अगर विड्थ तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी करेक्शन करते हैं, वो हमने आपको सिखाया है। तो इन्होंने आपसे क्या बोला है कि द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू क्लास साइज। नो, क्लास साइज पे डिपेंड नहीं करता है एरिया, किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो ये देखिए, इसको हमने करेक्ट करके लिखा, इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट इन अ हिस्टोग्राम। अब करेक्ट करिए स्टेटमेंट को, इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स क्लास। ओके, कोई डाउट है बताइए, नोट कर लीजिए। 6 देखिए, द क्लास मार्क्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस 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 दिस। देखो क्लास मार्क्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन रही होगी, सोचो, यहाँ क्लासेस रही होंगी, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, क्लास इंटरवल्स, और यहाँ क्लास मार्क दिए होंगे, क्लास मार्क्स दिए होंगे। करेक्ट, तो क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ऐसे करते 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 बहुत सारी क्लासेस दी होंगी, और हर एक क्लास का क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए क्लास मार्क निकाले गए। फर्स्ट क्लास का क्लास मार्क कितना है, बोलो 1.04। सेकेंड क्लास का क्लास मार्क कितना है, 1.14। नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कितना है, 1.24। नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कितना है, 1.34। नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कितना है, चेक करिए, 1.44। करेक्ट, और नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कितना है, 1.54। नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कितना है, 1.64। करेक्ट, तो ये क्लास मार्क्स हैं। अब देखिए, 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क का जो डिफरेंस होता है, 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क का जो डिफरेंस होता है वो क्लास साइज के इक्वल होता है। मतलब समझो, 2 लगातार आने वाले क्लास मार्क का अगर डिफरेंस लोगे तो वो किसके इक्वल आता है, क्लास साइज के इक्वल आता है। जैसे कि देखो, दिस माइनस दिस, यानी कि इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 1.14 माइनस 1.04। करिए, कितना आ रहा है आंसर, 4 - 4 0, 1 - 1 1, 0 - 0, तो 0.10। कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.10। अब आप चेक कर लेना, अगर आप इसका और इसका 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटरवल कोई भी ले लो, ठीक है, उसका अगर आप डिफरेंस निकालोगे, जैसे कि इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 0.10। चेक कर लीजिए, 4 - 4 0, 2 - 1 1 आ जाएगा, है ना। इन दोनों का निकालिए, फिर से आपको 0.10 मिलेगा। देखो 4 - 4 0, 3 - 2 1, समझ गए। इन दोनों का निकालिए, तो हर बार आपको 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटरवल कोई भी, 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क कोई भी लोगे, आपको जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और ये जो डिफरेंस आ रहा है 0.10 का, यही क्या है, क्लास साइज है। यही क्या है, क्लास साइज है। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में कह रहा है कि इज इट करेक्ट टू से दैट द लास्ट इंटरवल विल बी दिस। क्या कह रहा है, कह रहा है कि लास्ट इंटरवल क्या इतना होगा। बात समझो, लास्ट क्लास इंटरवल क्या इतना हो सकता है बेटा, यानी कि 1.55 टू 1.73 ये हो सकता है। अब सुनो, देखो हो तो तब सकता होगा जब ये 2 बातों को फॉलो करता हो। किसको, देखो बहुत सारे क्लास इंटरवल है, आपको उन्होंने लास्ट वाला क्लास इंटरवल दिया, कह रहे क्या ये लास्ट क्लास इंटरवल हो सकता है। तो सुनो, कब होगा, पहली बात, जब अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो कितना आना चाहिए, 0.10 आना चाहिए, है ना। क्योंकि क्लास साइज कैसे निकालते हैं, 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क का डिफरेंस ही किसके इक्वल होता है, क्लास साइज के इक्वल होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो पहले इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, और कितना आना चाहिए, 0.10 अगर आ जाए, ये पहली बात। और दूसरी बात क्या, कि अगर हम इससे क्लास मार्क निकालें तो कितना आना चाहिए, 1.64, क्योंकि लास्ट क्लास का क्लास मार्क कितना दिया है, 1.64। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो चलो पहले इसका क्लास मार्क ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो क्लास मार्क ऑफ क्लास कौन सी क्लास है, 1.55 टू 1.73, ठीक है। इसका क्लास मार्क निकालो, कैसे निकालो बताओ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। यानी कि 1.73 प्लस 1.55 और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2। चलो निकालो कितना आएगा, देखो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, है ना। और 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12, कैरी जाएगा 1, 2 + 1 2 + 1 3, 3.28 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, कैरी जाएगा 1, 2 6 12, 2 4 1.64। देखो बेटा कंफ्यूज कर रहा है तुम्हें, कोई बच्चा क्या सोचेगा कि ये क्लास पॉसिबल है, कैसे, क्योंकि इसका जब क्लास मार्क निकाला उसने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से, तो जो क्वेश्चन में लास्ट क्लास मार्क दिया उससे मैच कर रहा है। लेकिन अगर हम इसका क्लास साइज निकालें तो, ठीक है ना, इसका अगर हम क्या निकालें, क्लास साइज, तो क्लास साइज निकालिए। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है, 1.73, और लोअर लिमिट कितनी है, 1.55। माइनस करिए, कितना आ रहा है, 13 - 5 कितना हो जाएगा, 8, करेक्ट। 13 - 5 कितना हो जाएगा, 8,
और यहाँ पे 6 - 5 1, ठीक है। तो बेटा चेक करो 1 - 1 0, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है क्लास साइज, क्या आ रहा है 0.18 आ रहा है, आना कितना चाहिए था 0.10, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, इज इट नॉट करेक्ट, मतलब ये जो क्लास है ये लास्ट क्लास नहीं हो सकती है, इट इज नॉट करेक्ट। वाई नॉट करेक्ट, रीजन क्या है, रीजन क्या है अभी हमने आपको बताया, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स बोल दो या क्लास मार्क्स बोल दो, बात क्या है सेम है, कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क्स कर लो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क्स शुड बी इक्वल टू क्लास साइज, पढ़िए। It is not correct. Reason is what? Reason is that difference between 2 consecutive class marks should be equal to class size. Okay? I think आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट है बताइए। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको कोई बहुत सारे क्लास मार्क्स दे दिए गए, ठीक, और किसी भी क्लास मार्क के करस्पॉन्डिंग, जैसे कि लास्ट क्लास मार्क के करस्पॉन्डिंग क्लास आपको दे दिए, तो उस क्लास में 2 बातें फॉलो होनी चाहिए। क्या, उस क्लास का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करो तो उस क्लास मार्क के इक्वल आना चाहिए। नंबर 2, अगर उसका क्लास साइज निकालो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क्स के डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। कोई डाउट है बताइए। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।